बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। कराची की काउंसलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो मैंने देखा है इस काउंसलिंग के अंदर मामलात या प्रॉब्लम्स, जो लोग खुद ट्राई करते हैं, खुद कोशिश करते हैं, तो वो लोग जो है वो यूरोप को, अगर मैं बात करूं एक मिसाल देने के लिए, तो वो सही उसको टारगेट करना समझ नहीं पा रहे। तो ये वीडियो जो है ये मैं आपको ए टू जी समझाऊंगा कि कहाँ अप्लाई करना है, आसान कहाँ है और आसान होने के बाद आपने क्या करना है, यानी कि स्टेप्स क्या होंगे। ये चीज़ें जो हैं ये वीडियो कवर करेगी। और ये भी सुन लीजिएगा जो लोग इस्लामाबाद में काउंसलिंग बुक कराए हुए हैं कि डेट्स अनाउंस हो गई हैं, आपको मिल जाएंगी। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ये 3 दिन जो हैं ये काउंसलिंग के हैं। और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 12, 13, 14, तो ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वरना आप भी रब्ता कर लीजिएगा। और जो नए लोग अगर इसमें आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 12, 13, 14 ही डेट होगी, उसमें जितना हम लोग कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। और जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, सच्ची बात बताऊंगा मैं आपको, कि पाकिस्तान जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं ना, जिसमें हमने गोबर पे टैक्स लगा दिया है, व्यूज़ के ऊपर टैक्स की बात हो रही है कि यूट्यूबर्स पे लगा दिया जाएगा, या पेट्रोल जो है वो 460 रुपए का हो गया है, आपको सुन लिया होगा आपने। तो अब कुछ और भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक स्टॉप तो नहीं हो रहा। ये तो जब हम गोबर तक आ गए हैं तो हम उससे आगे कहाँ जाएंगे, ये तो एक खौफनाक वाली बात है। तो अब आप लोग जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें आपने सीरियस होना है कि आपने अपने कैरियर्स को सेट करना है और उन इलाकों में रहना है या उस जगह पर रहना है जहां पर आप अर्न कर भी सकें और घर वालों को आप सपोर्ट भी कर सकें। यही मैं कह सकता हूं, मैं और क्या कह सकता हूं। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपको जाना होगा, आपके घर वालों के लिए आपको जाना होगा। तो ये तमाम बातें जो है, मेरे कम कहे को ज़्यादा समझ लीजिएगा कि आपने देखना ये है कि जहां आप इस टाइम रह रहे हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। उनकी नज़रें हर तरफ हैं कि कहाँ से वो कितना टैक्स निकाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं। हमसे कोई पूछ नहीं रहा कि 1000 व्यूज़ के ऊपर कुछ मिलता भी कि नहीं मिलता, लेकिन टैक्स जो है वो लग जाएगा 200 रुपये, अंदाज़ा लगाइए। मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सूरत हाल ये है कि मैं आपको आसान कंट्रीज़ दे रहा हूँ, और आसान कंट्रीज़ को आपने करना कैसे है। आपके पास एटीएस अप्रूव फ्रेंडली सीवी होना चाहिए। आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स किस तरीके से खेलते हैं हम लोग कीवर्ड्स से, ठीक है। और आप जो ऑफर आ रही है वहां पर, जो आपको मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपने इसको सेट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पाकिस्तान से यूरोप में अप्लाई करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मार्केटिंग करने के लिए इसको मुश्किल बनाया जाता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब आप यूरोप की बात करते हैं तो फेमस कंट्रीज के बारे में हम जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके बारे में आप ज़्यादा फिक्र मत करें। जो जो लोग मेरे पास मिलने के लिए आए उन्होंने भी नाम लिए कि आप यूं करें कि यूं ये वाला कर दें। तो मामला ये है कि मैं उनसे भी कहा, आपसे भी कह रहा हूं, आप लोग मेरे भाई हैं, कि सबसे पहले आप टू एंटर इन यूरोप का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है ना। जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ज़्यादा, उनको आप टारगेट करें। सबसे पहले जो मेरे पास नाम है वो है रोमानिया का। लिख लें, मेरे पास लिख लें अपने पास, रोमानिया का नाम आता है। और रोमानिया जो है वो आसान क्यों है कि उसके अंदर कंपटीशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आइल्स आपको नहीं चाहिए, ईसी आपको नहीं चाहिए, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप लेना आसान है क्योंकि आपने अप्लाई करना है तो उन्होंने आपको एक ऑफर जरूर देनी है कि भाई ये सैलरी देंगे आपको। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें अप्लाई कौन करे, तो उसमें फैक्ट्री वर्कर्स, वेयर हाउस हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन क्लीनर, ठीक है ना। यानी कि जो अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो आपके लिए रोमानिया इज द बेस्ट कंट्री, यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ। तो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस ये है कि आपको सिर्फ जॉब ऑफर लेनी है और एम्प्लॉयर वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वही सारा काम करेगा। एम्बेसी से वीज़ा आपको लगवाना पड़ेगा, जो लेटर आएगा हम आपको अरेंज करवा देंगे, भिजवाना, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन सैलरी ज़्यादा मिलती नहीं है। मकसद क्या है, यूरोप की मार्केट में जाके बैठना, ठीक है ना। अब चाहे वो शिंजन एरिया हो चाहे नॉन शिंजन हो, आप कहते हैं शिंजन एरिया है फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, जान छुट गई। रोमानिया इज अ गुड कंट्री। आपका क्या होगा कि आप जो है आप अदरवाइज भी अपने अपने आप को देख सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी अपना नॉन शिंजन में चला गया हूं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगला स्टेप जो है ना, आपको मैंने यूरोप से यूरोप में कन्वर्ट करना होगा, या यूरोप से कनाडा या यूरोप से ऑस्ट्रेलिया करना होगा। दैट इज ईजी, ठीक है ना। जाते हुए मत बोला करो ये बातें कि सैलरी क्या है, रोमानिया क्यों है, पोलैंड क्यों, ये बातें नहीं करो। पहला स्टेप में ये है कि वरना आप जो आपके साथ जो होने वाली है वो उससे अच्छा है कि आप प्रोसेस में आ जाओ। वेरी सिंपल कह रहा हूं मैं आपको। उसके बाद नंबर 2 पे जी बल्गारिया। बल्गारिया के लिए आप सुन लीजिएगा, रोमानिया जैसा है वैसा ही प्रोसेस है इसका।
और इसके अंदर आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी नहीं मांगी जाती है आपसे, आइल्स भी नहीं मांगा जाएगा, ECA भी नहीं है, सीजनल जॉब्स भी मिल जाती हैं 3 महीने 6 महीने वाली, आप जरा देख के आ सकते हो इसके अंदर। एग्रीकल्चर में अगर आप हो, इट्स अ वेरी गुड कंट्री। फैक्ट्री वर्कर, पैकिंग में, और बहुत अच्छा सा एक प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, बहुत सारा काम वहाँ से हो जाता है और बहुत कम यहाँ से करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये सर्विस आप हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ईजी कंट्री अगर खुद अप्लाई करनी है तो फिर आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए जहाँ से रिजल्ट भी आए। लोकल साइट्स के ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, मतलब जहां पर वो लोकल हायरिंग कर रहे हो ना, वहां अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई एज अ फॉरेन वर्कर, अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीजा, इस किस्म के मामला के अंदर अप्लाई कीजिएगा। पोलैंड बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, क्योंकि यहां से हजारों लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, और जब बहुत सारा सेक्टर चल रहा होता है ना तो वो थोड़ा सा बदनाम हो जाता है, तो पोलैंड उस वाले से बदनाम भी हो गया है। लेकिन बहरहाल यहां पर क्वांटिटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, बड़ी क्वांटिटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं और रहेंगी। वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है और डॉक्यूमेंट भी बहुत ही कम चाहिए होते हैं। आपको यहाँ पर जो है ना एजेंट से और इन तमाम चीज़ों से बचना होगा जो आपको उसके हवाले से बड़ी बड़ी अमाउंट बोल रहे होते हैं। अमाउंट नहीं देनी, सिंपल, वेरी सिंपल अमाउंट मैंने कहा नहीं देनी, ये आपने दिमाग में रखना है। अगर आप वेयर हाउस से हैं, अगर आप फूड पैकिंग से हैं, अगर आप फैक्ट्री वर्कर से हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, या आप उसको जानते हैं उस काम को, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। इसके अलावा अगर आप बाइक आपको आती है तो उस किस्म के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। हंगरी, उसके बाद हमारे पास हंगरी आता है, और हंगरी जो है उसके जो नए रूल्स आए हैं वो हायरिंग के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। हंगरी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। कभी मैं हंगरी पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा अब चेंजिंग क्या है। लेकिन बहरहाल अगर आप हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट न्यू रूल्स, जिसके अंदर कंपनीज जो हैं वो फॉरेन वर्कर्स को अच्छे तरीके से ले रही हैं, ज्यादा ले रही हैं। हंगरी ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है, मतलब अब हमारा से मतलब मैं भी हूं, हमारे से मतलब पाकिस्तान भी है, हम और पाकिस्तान से मतलब आप लोग भी हैं। आप लोगों में से लोग आते हैं ना जो अप्लाई करते हैं और उसमें करंट आता है। जॉब्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन, पैकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, ये तमाम चीज़ों में इनके पास जॉब आ जाती है। फिर आता है जी जॉर्जिया, आसान एंट्री है और वीज़ा एंट्री आसान, समटाइम वीज़ा फ्री एंट्री है, बाद में वो डिपेंड करता है, कंडीशनल है, और बाद में जॉब कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये उन कंट्रीज़ में आती है लाइक न्यूजीलैंड, कि अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं और जॉब मिल जाती है। बाज़ लोग हमारे बहुत पाकिस्तानी हज़ारों हम लोगों को हमने भेजा है जॉर्जिया, तो वो जब जाते हैं वहाँ से तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग वीज़ा होता नहीं है तो चले जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वो लोग अपना कन्वर्ट कर लेते हैं, जॉब में ले लेते हैं और सक्सेस, अब तक तो मैंने सक्सेस देखी है। अच्छा, पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई होता है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, सैलरी का मसला क्या है जी? सैलरी कम होती है शुरू में। जो लोग मुझे कहते हैं ना मेरे पास घर भी है, फैमिली भी है, ये भी है, वो भी है, सैलरी जो है ना मुझे बहुत बड़ी चाहिए। मतलब मैंने देखा जो लोगों ने मुझे लिख के भेजा है $6,000, $7,000 या €5,000, इस तरह के लगे। लेकिन देखो शुरू में कैसे मिलेगी यार? शुरू में आपको वो हायर कर रहा है ना, तो वो कहते हैं मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, तो उस एहसान का बदला तो क्या होगा? सैलरी कमी होगी और क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर स्लोवेकिया को मत भूलिएगा। स्लोवेकिया जो है, अगर आप फैक्ट्री के अंदर हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, तो बहुत अच्छी सैलरी 1200 से 2000 तक मिल जाती है। इट्स अ इजी प्रोसेस, और स्लोवेकिया जो है वो जाना चाहिए, मतलब साफ कह रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा लैटविया जो है, अगर आप वेयर हाउस से हैं, अगर आप फैक्ट्री से हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। तकरीबन 1000 से 1800 सैलरी इसके अंदर भी हो जाती है। लिथुआनिया जो है वो तो मशहूर है, वो तो बहुत सपोर्ट करता है हर विद ऑल मीन्स, चाहे वो स्टूडेंट्स वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, आप लोग अच्छा खासा काम मिलता है। जो ट्रक ड्राइवर्स भाई हैं हमारे, ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा वेयर हाउस वाले ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा लॉजिस्टिक वाले ज़रूर अप्लाई करें। और सैलरी जो है वो 1200 से €2,500 हमें सुनने को मिलती है। होटल इंडस्ट्री भी यहाँ पर बूम करती है, नज़र आ रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी यहाँ पर अब मज़ीद जो बात करने वाली है वो ये है कि जो आप सवाल करेंगे कि भाई अगर यही काम उन्हें आपसे करवाना हो तो उसको हम यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम कहते हैं, आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं अब साफ बता रहा हूँ, आपको मैंने शुरू में हालत बताया पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, महंगाई, कॉस्टिंग जो है वो हर एक पे अफेक्ट करती है। ज़ाहिर है हम पे भी करती है, हम भी इंसान हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। अब यहाँ जो बताने वाली बात है वो ये है कि अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो फिर क्या होगा। बिल्कुल हम अवेलेबल हैं जी आपके लिए, आप कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से बाहर से हैं, वी कैन गिव यू अ बिग सपोर्ट फॉर यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबके लिए प्रोसेसिंग अवेलेबल है।
लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो आपको मैंने बताए मामलात टैक्सेस के और हर चीज़ पर टैक्स और तमाम चीज़ें, कॉस्टिंग एंड पेट्रोल, ये अफेक्ट करता है हर एक के ऊपर। और अब सूरत हाल ये है कि हमारी जो पोजीशन नज़र आ रही है वो ये है कि हम अगर अपनी कॉस्ट को ना बढ़ाएं तो इवन देन हम कम से कम डिस्काउंट देने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो अभी जो हमने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, जो आप लोगों को मिलने वाला है, जो काउंसलिंग वाले हैं या जो लोग मिलने वाले ईदी के तौर पर, ये तमाम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये वादा है, हमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, वी विल गो फॉर दैट। हम अपनी ज़बान को तो नहीं पीछे हटेंगे। और ये पूरा आपका कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर जो कुछ हमने डिस्काउंट दिया है, इट विल रिमेन सेम। मगर मशवरा ये है कि आप लोग अब जो बुकिंग करवा रहे हैं ये आप करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद शायद हमारे लिए डिस्काउंट देना, अगर हम कॉस्ट ना भी बढ़ाएं तो हमारे लिए डिस्काउंट देना जो है वो क्वेश्चन लग जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। लिहाजा फ़ायदा उठा सकते हैं तो फ़ायदा उठा लीजिए, इशारा समझ लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।